देखते हैं, लक्ष्मी मामी थी और अशोक सुंदरी की वही बात करें तो ये इनकी भांजी थी। बहुत ही दिव्य प्रेम था इन लोगों का भी। अब आगे देखते हैं गुरु और शिष्य का प्रेम। तो गुरु वाल्मीकि और शिष्य राम। चाणक्य चंद्रगुप्त, चाणक्य गुरु और चंद्रगुप्त शिष्य। कृष्ण द्रौपदी, कृष्ण सखा और द्रौपदी सखी। बहुत ही दिव्य प्रेम इनका भी था। पार्वती और विष्णु, पार्वती बहन और विष्णु भाई। इनका भी भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र और दिव्य था। महर्षि वाल्मीकि गुरु और सीता शिष्य। सीता माता जब विवाहित होकर जब गई थी तब वाल्मीकि इनकी गुरु थी और सीता माता इनकी शिष्या थी। यह भी एक दिव्य प्रेम था जिसमें इन सभी में अनाहत चक्र जागृत थे, जिसे एक बहुत ही दिव्य प्रेम माना जाता था, जो कि एक ईश्वर तुल्य था। आइए अब आगे जानते हैं। चलिए अब जानते हैं लव के बारे में, अर्थात अन्य धर्म जो कि अपने सनातन धर्म से रिलेटिव नहीं है। बस दबाव, एक ज़बरदस्ती, मतलब अंग्रेजी शासन या यूरोपीय शासन, जो भी अनेक शासन आए थे इसके पूर्व में, उन्होंने इसे भारतीयों को मूर्ख बनाकर, पहले तो भारतीय लोग उतने शिक्षित थे नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं था। हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल विलुप्त किया जा रहा था। तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि अब सनातन धर्म को जागृत करने का समय आ चुका है। तो उसके बारे में हम इन्हीं दोनों वर्डों में थोड़ा अंतर हम पहचानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो सकें और जो बच्चों का, विद्यार्थियों का जो भ्रम है सही और गलत रास्ते पर, उन्हें इस दोनों में फ़र्क जनाई दे और उन्हें सही क्या है गलत क्या है इन दोनों में उनको आभास हो और इस चीज़ को जाने। अब वही हम बात करते हैं अन्य धर्मों की, जैसे कि लव एक जिहाद माना गया है, ठीक है, वो सनातन धर्म से बिल्कुल मिलता नहीं है। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द लव की उत्पत्ति 5वीं से 11वीं शताब्दी, अभी मैंने वहाँ पर बताया था तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्द लव की उत्पत्ति 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच पुराने अंग्रेजी लोग ने इनकी स्थापना की थी, ठीक है, जो कि ये सनातन धर्म से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ है। अंग्रेजी लोग इस चीज़ को स्थापित किए थे। अब इसके बारे में हम जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश काल के शब्द लूफू से हुई है। यह प्रोटो जर्मैनिक शब्द लोबो और इंडो यूरोपीय मूल लोभ से विकसित हुआ है, जो बाद में इसे लव के रूप में स्थापित किया गया। अब इसे थोड़ा संक्षेप में हम समझेंगे। यह शब्द किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पुरानी अंग्रेजी और जर्मेनिक बोलियों के विकास के साथ समय के साथ विकसित हुआ, जो कि अगर देखा जाए तो ये सृष्टि के आरंभ से नहीं है। कब से है ये? अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी बोलियों के द्वारा 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच पुराने अंग्रेजी काल से यह लिया गया है। संक्षेप में, यह शब्द किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पुरानी अंग्रेजी और जर्मेनिक बोलियों के विकास के साथ समय के साथ विकसित हुआ है, जिसको हमारे अगर संस्कृत में, सनातन धर्म में देखा जाए तो जिसको संस्कृत भाषा में देखा जाए तो इसे लोभ बोलते हैं। लोभ, ल पे ओके मतलब, अर्थात इसे लोभ बोलते हैं। इसे विच्छेद करके लव और लोभ का अंतर आगे हम विच्छेद करके इसे और गहराई से जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही समझते हैं, इसे लोभ कहते हैं। अब इसके चक्रों के बारे में देखा जाए तो जो कि हमारे बॉडी में उपस्थित होता है, इसके चक्र, इसका जो प्रतीक है यह है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि यह स्वादिष्ठान चक्र, जैसे कि वह चौथे नंबर पर था, वही चक्र उसी के नीचे की साइड या दूसरे नंबर पर इसका दूसरा स्थान होता है, स्वादिष्ठान चक्र। और ये वहीं एक चक्र और पाया जाता है उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे, इसे मूलाधार चक्र बोलते हैं। इसे वाम से उच्चारित करते हैं, इसे, इसका बीज मंत्र है लाम, इसे उस चीज़ से उच्चारित किया जाता है। अब इसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में जानते हैं। स्वादिष्ठान चक्र इसे 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल द्वारा दर्शाया जाता है। कमल के फूल के द्वारा इसे 6 पंखुड़ियों वाले दर्शाया जाता है। यह चक्र नारंगी रंग का होता है और नाभि से थोड़ा, हमारी बॉडी में मतलब शरीर में, ये नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है, नाभि से थोड़ा नीचे की ओर स्थित होता है, जो रचनात्मकता, भावनाओं और यौन ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, मतलब हमारे शरीर के सबसे निचले स्तर से जुड़ा हुआ होता है। अब इधर थोड़ा हम जानेंगे मूलाधार चक्र, इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे ये चक्र पाया जाता है। इसे 4 पंखुड़ियां, मतलब इसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं और इसका मुख्य रंग लाल रंग का होता है। ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह तत्व पृथ्वी है और यह सुरक्षा व स्थिरता से संबंधित, अर्थात यह चक्र जो होता है रीढ़ की हड्डी से निचले हिस्से में होता है और यह पृथ्वी से मतलब यह पृथ्वी से जुड़ता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे ये यौन ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जस्ट उसी के नीचे यह चक्र पाया जाता है, जो कि पृथ्वी से जोड़े रखता है, या पृथ्वी से जोड़ कर रखता है। अब इसके बारे में और गहराई से आगे हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम इसे बोलकर, हम अच्छे से पढ़कर इसे आपको सुना सकते हैं। राइटिंग पर मत जाइएगा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। राइटिंग थोड़ी गंदी हो चुकी है मेरी। अब आगे हम इसके बारे में जानते हैं। ये है स्वादिष्ठान चक्र का पैराग्राफ और इधर वाला है मूलाधार चक्र का पैराग्राफ। तो हम पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे। चलिए, इसे मानव शरीर में दूसरा प्राथमिक चक्र माना गया है। ये जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, इसे मानव शरीर में दूसरा चक्र माना गया है, ठीक है। और यह जल तत्व से संबंधित रचनात्मकता और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर गुदा और जननांगों के बीच होता है। यह पेड़ों के पास, जिसे अर्धचंद्र कार में होता है। अर्धचंद्र कार किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए अर्धचंद्र यहाँ पे बना हुआ है ना, ये ऐसे, ये आधा चांद है, इसे अर्धचंद्र कार बोलते हैं, अर्धचंद्राकार। वहीं पर हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे। मानव शरीर में पहला प्राथमिक चक्र माना जाता है, किसे? मूलाधार चक्र को। और यह पेट के 2 उंगलियों 2 इंच, मतलब पेट के 2 उंगलियों 2 इंच नीचे पेड़ों के पास स्थित होता है। ये कौन सा, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो अब हम इसे जानेंगे। ये चीज़ जो है ना, ये स्वादिष्ठान चक्र में आ जाता है, ठीक है।
ये ऐसे स्वादिष्ठान चक्र में इसे माना गया है। और इसका जो पैराग्राफ है, यह पेट के 2 उंगली 2 इंच नीचे पेड़ों के पास स्थित होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो है ना, ये स्वादिष्ठान चक्र में, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ये चीज़ ना, ये इतना चीज़ ये स्वादिष्ठान चक्र में पाए गए हैं। और यहाँ से जो ये रीढ़ की हड्डी का है ना, ये मूलाधार चक्रों में पाया गया है। मूलाधार चक्रों में कौन सा पाया गया, आइए देखते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर गुदा और जननांगों के बीच स्थित होता है। ये कौन सा होता है, ये होता है मूलाधार चक्रों में पाया जाता है। और यह जो होता है, यह पेट के 2 उंगलियों 2 इंच नीचे पेड़ों के पास स्थित होता है। ये कहाँ पाया जाता है, स्वादिष्ठान चक्रों में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। यह पृथ्वी तत्व से संबंधित स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। अब इसका निशान कहाँ होता है, मूलाधार चक्रों में। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर गुदा और जननांगों में पाया जाता है, जिसका आकार क्या होता है, उल्टा त्रिकोण और वर्गाकार में होता है। उल्टा त्रिकोण और वर्गाकार में होता है। इसका जो चिन्ह है, प्रतीक, इसको हम देखते हैं पहले। ये उल्टा त्रिकोणाकार बना हुआ है ना, ये उल्टा बना हुआ है, ये त्रिकोणाकार उल्टा बना हुआ है। और ये वर्गाकार, ये त्रिकोणाकार हो गया। और इसके ऊपर वाली ये जो लाइन गई है ना चिन्ह में, ये वर्गाकार हो गया। ये वर्गाकार और ये उल्टा त्रिकोणाकार, इसी को मूलाधार चक्र कहते हैं। अब आइए यहाँ पर हम जानते हैं लव के बारे में। ये जैसे हम प्रेम का विच्छेद किए थे ना, वैसे हम लव का विच्छेद करते हैं। तो लव का यहाँ पर विच्छेद करते हैं। एल से क्या बन गया, लव। ओ से ओ की मात्रा बन गई, वी ई से भव बन गया। तो जिसका विच्छेद करने पर लोभ शब्द आ रहा है। और इसी को सनातन धर्म में देखा जाए तो लव शब्द का संस्कृत में लोभ शब्द ही बन रहा है, इसे लोभ माना जाता है। अब आइए हम थोड़ा आगे जानते हैं। इसे संस्कृत में लोभ बोलते हैं। और यहाँ दिल की बात हुई थी ना, तो अब हम दिल के बारे में जानेंगे। और ये जो दिल शब्द का प्रयोग होता है, ये दोनों हाथों को जोड़कर मिलाना, उसको बोला गया है। फारसी भाषा में इसे दिल बोला गया है। दोनों हाथों को जोड़कर मिलाना, उसी को फारसी भाषा में दिल शब्द बोला गया है, जो कि फारसी भाषा है, हमारे सनातन धर्म की, हमारी संस्कृत की भाषा नहीं है, फारसी भाषा है। अब यह आई कब, यह दिल शब्द का प्रयोग बनाया कब गया, 15वीं से 16वीं शताब्दी में। फारसी लोग जो थे वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में इस 2 हाथों को जोड़कर रखना, साथ दो, इसका मतलब फारसी शब्दों में इसका मतलब दिल शब्द रखा गया था। और हमारी सनातन धर्म के, हमारे भारतीय कुछ सदस्यों ने इसमें यह कंफ्यूजन कर दी कि दिल शब्द हमारे शरीर में होता है। किसी ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया और बताया। तो यही इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि दिल कहने का मतलब चेस्ट में होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल को ऐसे दोनों हाथों को जोड़कर बनाते हैं। आइए हम बताते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो जैसा कि अभी हमने दिखाया कि दोनों हाथों को जोड़कर रखने पर दिल बनता है। मतलब जब दोनों हाथों को हम ऐसे, 1 सेकेंड, ये फ़ोन पकड़े हैं इसलिए बन नहीं रहा है, ऐसे हम बता देते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे पकड़कर जब हम इस प्रकार ऐसे पकड़ते हैं ना, रुकिए अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे पकड़ते हैं। तो ये देखिए 2 हिस्सों में बट गया ना, ऊपर की साइड, ये ऐसे ऊपर की साइड 2 हिस्सों में बट गया ना, ऐसे ही दिल बनता है। जो कि अब 15वीं से 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में इसे साथ देने का मतलब दिल शब्द बनाया गया था। ऐसे, इसी को दिल बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा हम आगे देखते हैं। इसके अनेकों शब्द मिले। अब जैसे कि बहुत से लोग आए तो नए नए शब्दों का निर्माण किया उन्होंने, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे एक शब्द होता है मोहब्बत। ये शब्द आजकल बहुत ही प्रचलित है, लोग इसे प्रेम मानते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इस शब्दों का, जिसका पहला शब्द ही मोह से जुड़ा हो, उसमें हमारे सनातन धर्म का प्रेम कहाँ से पाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत अर्थात जिसका पहला ही शब्द मोह से जुड़ा हो, वह सनातन धर्म का प्रेम हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पर लिखा है। अब और यह जो है, यह इस शब्द का प्रयोग अरबी और फारसी के लोगों ने, अरबी और फारसी भाषा का इसे मिश्रण बनाया, जो कि 7वीं शताब्दी से इसे रखा गया, 7वीं शताब्दी में इसे बनाया गया। अब दूसरा वर्ड जानेंगे। आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इश्क। यह भी इसी मोहब्बत से थोड़ा जुड़ा, मिलता जुलता शब्द है, लेकिन अगर इसे देखें तो यह भी हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसमें भी सनातन धर्म का प्रेम नहीं मिलता। अब इसे देखेंगे, यह फारसी और उर्दू भाषा का मिश्रण है, जो कि हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बहुत ही डिफरेंट है। यह फारसी और उर्दू भाषा का मिश्रण होता है और यह शब्द 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। ठीक है। अब इसी से थोड़े बहुत अनेकों शब्द मिलते जुलते हैं, जो कि एक मोह से संबंधित, लव का उच्चारण यहाँ पर लोभ निकला है ना, तो इसी लोभ से मिलते जुलते वैसे बहुत सारे शब्द हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे आशिक, मोहब्बत, इस लोभ, लालच, छल, कपट, वासना, ईर्षा, घृणा, अहंकार, घमंड, नकारात्मकता, अधर्म, घमंड और जलन, ये ऐसे ही शब्द मिलते जुलते हैं। इसमें भी मोह होता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि ये, मतलब देखिए हम इसका अपमान नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी भाषा है लोगों की। अगर वो अपनी भाषा मानते हैं तो उनके प्रति हमारा मतलब यह आदर है, इसको हम सम्मानित के साथ इसका नाम लेंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि अगर इस चीज़ को लोग हमारे सनातन धर्मों से जोड़ना चाहें तो यह बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, इसलिए इस शब्द को हम अपने सनातन धर्म में नहीं जोड़ना चाहेंगे। अब इसके बारे में हम और आगे देखते हैं। देखिए वही हम जानते हैं कि इसमें ना प्रमुख नकारात्मक दुष्ट पुरुष पात्र, उसमें हम सनातन धर्म के प्रमुख सकारात्मक पुरुष पात्र के बारे में जानते थे, और थोड़ा यहाँ महिलाओं के रूप में प्रमुख
नकारात्मक दुष्ट नारी पात्र के रूप में यहाँ पर जानेंगे। वहीं हम देखा जाए तो प्रमुख सकारात्मक नारी पात्र के बारे में हमने देखा था सनातन धर्म में, पुरुष और नारी के बारे में। अब यही हम नकारात्मकता अधर्मों से जुड़े कुछ नकारात्मक दुष्ट पुरुष पात्र और कुछ नकारात्मक दुष्ट नारी पात्रों के बारे में जानेंगे। देखिए, दुर्योधन महाभारत का वो पात्र था जिसमें ईर्ष्या, लोभ और कुटिलता का प्रतीक माना गया है, जिसने भाइयों का हक छीना और द्रौपदी का अपमान किया। वहीं हम बात करते हैं रावण की। रामायण का ये एक दुष्ट पात्र है, नकारात्मक से भरा हुआ, अहंकारी, ज्ञानी होकर भी अधर्मी, पर स्त्री का हरण करने वाला राक्षस राज। अब वहीं हम बात करते हैं हिरण्यकश्यप की। पुराणों में यह है अत्याचारी राक्षस राजा जो खुद को ईश्वर मानता था और विष्णु भक्तों को सताता था। वहीं बात करते हैं हम शकुनी की, जो कि महाभारत में था, छल कपट और षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था ये। अब वहीं बात करते हैं हम कंस की, जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में था, अत्याचारी शासक जो अपनी बहन के बच्चों अर्थात कृष्ण का वध करना चाहता था। तारकासुर जो शिव पुराण में था, ऐसा राक्षस जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा किया और त्रिलोक को कष्ट दिया। अब वही बात करते हैं रक्तबीज, दुर्गा सप्तशती में पाया गया एक ऐसा दुष्ट जिसके रक्त की बूंद से दूसरा दानव उत्पन्न होता था। मधुकैटभ की बात करें तो विष्णु पुराण में है, विष्णु से वेद चुराने वाला यह दानव था। अब वही बात करते हैं दुशासन। दुशासन एक ऐसा दुष्ट पात्र है जो कि यह महाभारत में था। ठीक है, दुशासन महाभारत, दुर्योधन का भाई जो दुष्ट कर्मों में हमेशा साथ रहता था, उसी को दुशासन बोला गया, जो कि महाभारत में था। अब बाणासुर की बात करें, नरकासुर यानी पुराणों में था ये, कंस के मित्र और अत्याचारी दानव था ये। अब हम चलिए बात करते हैं प्रमुख नकारात्मक दुष्ट नारी पात्र की। नारी पात्र की बात करते हैं। ताड़का रामायण में थी, वन में ऋषियों को सताने वाली और यज्ञों को नष्ट करने वाली भयंकर राक्षसी थी। पूतना भागवत पुराण में थी, बाल हत्यारी जो कंस के कहने पर कृष्ण को विषपान कराने आई थी। मंथरा रामायण में थी, कुटिल बुद्धि वाली जिसने कैकेयी के मन में राम के प्रति विष घोला। शूर्पणखा रामायण में थी, रावण की बहन जो काम और प्रतिशोध में अंधी थी। अब होलिका की बात करते हैं। वहीं पुराण में थी ये हिरण्यकश्यप की बहन जो प्रहलाद को जलाने में शामिल थी। वहीं हम सिंहिका की बात करते हैं। सिंहिका जो कि रामायण और पुराण में थी, समुद्र में रहने वाली